मैं ईमान फातिमा की फूफो हूँ। आपसे कितना प्यार था? ये ना पूछे, भतीजियों का पप्पू के साथ कितना प्यार होता है आप बताएं। मरा अब ये दिल करता है कि कोई दिल में खुशी नहीं रही जिससे मान को दफन किया। मैंने मान मान आपका क्या तल्लक है ईमान फातिमा से? इसकी फूफो है ये। मैं ईमान फातिमा की फूफो हूँ। आप ईमान फातिमा की फुप्पो हैं? अच्छा, उस दिन आपके घर खेलती रही है? हाँ जी, पौने 12 बजे तक मेरे घर ही रही है। आपसे कितना प्यार था? ये ना पूछे कि कितना प्यार, भतीजियों का पप्पू के साथ कितना प्यार होता है आप बताएं। मरा एक भाई है, इतनी प्यारी लग रही है। और उस दिन मैंने कहा कितनी प्यारी ऐसे से गुड़िया होती है मान को। मैं देखी जा रही हूँ सब्जी, मैंने कहा पूछ के आ, रेडी वाला आया सब्जी पूछ ईमान पूछ के आई? हाँ जी। अच्छा, आपके काम शाम करती थी, आपसे प्यार करती थी, आपकी बात मानती थी? हाँ जी। वो शिमला मिर्च लेके आनी के भिंडी, मैंने कहा मान शिमला मिर्च लेके आनी है, शिमला मिर्च। आखिरी बात आपकी ये हुई? हाँ जी। पुप्पो मेरे साथ खेलो तो आपको टहने खेल जाती है। मैंने कहा हाँ जी। गेंद ले रही थी, टहने बाहर से लेके आई। मैंने कहा ये छोटी है बेटा, किसी की चीजें नहीं पकड़ते। बाहर बजरी पड़ी थी, हमारे घर के सामने घर बन रहा था। मैंने कहा बाहर फेंक के आओ, बाहर फेंक के आई, सारी इकट्ठी। बात मानती थी आप? हाँ जी। फिर इधर से बाहर से बड़ी बड़ी टहने लेके गई, कहती है पुप्पो आओ टहने खेले। मैंने कहा अच्छा मान खेलते हैं, मैं काम कर लूँ, आज मेरी तबीयत नहीं ठीक। पता नहीं इसी वजह से मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। उस दिन सुबह से ही मेरी तबीयत ऐसी थी। कहती पुप्पो टहने खेले। मैंने कहा नहीं मान, मैं काम करूँ ना फिर खेलेंगे टहने। उसके बाद आगे मुझे नहीं पता चला मान किस टाइम चलेगी किस टाइम। आपको बता के नहीं गई थी या आपसे इजाजत लेके? नहीं, बस खेलती खुलती फिर घर आ गई। तो फिर जब आपको पता चला कि ईमान नहीं मिल रही, फिर आपने क्या किया? मैंने सारी गलियों में ढूंढा, इधर ही जा रहा खड़ा हुआ अपनी गली के आगे ही। मैं उस गली में जाने लगी। जाते जाते वापस चली गई मैं आगे। मैंने कहा ऐसे गंदे घरों में कहाँ आती हैं हमारी भतीजी, हमारे बच्चे ऐसी गलियों में या इनके ऐसे घरों में। आपको शक नहीं हुआ कि मैं उसके घर भी ढूंढ लूं? उनके घर ही जाने लगी मैं। अच्छा, उनके घर जाने लगी फिर भी नहीं गई मैं, आगे चली गई। अच्छा, मुझसे जा रहा भी ऐसे ही खड़ा, मैं उसके पास से ऐसे इधर खड़ा, मैं उसके तो पास। उसने कहा नहीं बाजी किधर जा रही हो, क्या क्या होगा, क्या नहीं? उसको तब तक नहीं पता था? हम बुलाते में आगे चलेगी सारों में, तब तक शोर नहीं डला था? नहीं। अच्छा, हमें तो शक भी नहीं था। तब तक वो मार के खड़ा हुआ था जी। क्या होगा उस टाइम, मार दी होगी उस टाइम। तो ढूंढते रहे हम गलियों में, यहाँ तक के गलियों में आवाजें मैं पागलों की तरह देती रही। उस टाइम वो जब खड़ा हुआ था कातिल, उसकी कंडीशन क्या थी? परेशान था, अपसेट, दुखी, या आपने गौर नहीं किया? नहीं, बड़ा वैसे भी उसका तो इतना अजीब सा चेहरा, उसको देख के डर लगता था, ऐसी उसकी शक्ल हो गई थी। लेकिन अब तक उसके ऊपर इतनी सख्ती हुई थी ना, यहाँ तक काम ना आता। अब आपकी भतीजी भाई से बड़ा, आपके इकलौते भाई हैं? हाँ जी, एक ही भाई है। तो आपकी भतीजी कितने दिन हो गए और किस तरह याद आती है, क्या बातें सोचती हैं? अब ये दिल करता है कि कोई दिल में खुशी नहीं रही, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती, कोई दुनिया नहीं अच्छी लगती। मैं तो यही अपनी भाभी से कहती हूँ कि माँ ना मरती मैं मर जाती। ईमान ना मरती मैं मर जाती। मैं मर जाती। मेरे पास तो बचपन से ही रही हैं, अब तक मेरे पास ही रहती थी। खाना देना मैंने कभी नहीं मांगा, भी नहीं खाना, मैं खुद ही देना। पापा मैं नहीं खाना, ये नहीं करना, नखरे करने, लड़ना मेरे साथ, मैंने छेड़ना उससे, मेरा लड़ना। मैं जब तक उसको नहीं देखती थी ना, मुझे सुकून नहीं होता था कि मां, अब मेरा दिल नहीं करता, आती हूँ ना मेरा दिल फट जाता है कि मेरे भाई की रौनक नहीं रही। मां वही रौनक थी, वही रौनक थी, उसकी बातें ऐसी थी, उसकी रौनक ही सबसे अलग थी।
अब किस तरह टाइम गुजरता है, रोज़ाना मुलाकात होती और फिर आपका इतना प्यार कि आपने ये कह दिया कि उसकी जगह पे मैं मर जाती, अभी फिर किस तरह गुजारा होता है, किस तरह कंडीशन, किस तरह मतलब है बस टाइम गुजरता है? ये बस ऐसे जैसे हम बयान नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। रात को मैं 11 बजे तक रोती रहूँ, मेरा दिल करता है मैं ऊंची ऊंची रहूँ, ऊंची ऊंची रहूँ, ऊंची ऊंची रहूँ। हाँ, मेरा दिल करता है मेरा दिल फट जाएगा मान को याद करके। फिर कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती रहती हूँ। जब आपको पता चला, उसी दिन मैंने कहा मान आजा मेरे साथ, मैं मीरा को स्कूल छोड़ने जा रही, तू मेरे साथ आ जा। कह रही मैं नहीं जाना। तो मैंने कहा अच्छा रहन तू आ जा। मैंने कहा ये बड़ी ढीठ है, इतने नखरे करती थी, लड़ती थी मुंह बना छोटी बना बच्ची। के। जब आपको पता चला कि ईमान फातिमा को जारे ने इस तरह जुल्म की इंतहा करने के बाद मार दिया है, तो तब मैं यही दुआ करती रही, अल्लाह तू तो जिंदा मुर्दा को जिंदा कर सकता है, अल्लाह मान को कुछ ना हुआ। तब भी नहीं जहन में था कि ये कुछ किया होगा। मेरी शहजादी भांजी के भतीजी के साथ, मान के साथ, मैं उसके दोस्तों के घरों में गई। मैंने कहा शायद लेट हो जाता है, बच्चों को पता नहीं चलता शायद। पहले भरोसा पक्का हमें कि अपने दिल की तसल्ली के लिए सारों में उसके दोस्तों के घर दूर दूर जहाँ वहाँ ढूंढ के आई। बाद में ढूंढ के आई। हाँ जी, 9 बजे के बाद फिर वहाँ गया ना, उसकी माँ ताला लगा रही उसी घर में जिससे मां को दफन किया। मैंने कहा मां ने इधर उधर आवाज़ें दूँ। कह रही वो तो किसी ने हत्ती भी चढ़ गई नहीं, तुसी लभदे फिरदे। मैं क्या अल्लाह रहम करे, मैं आगे चली गई। अब लगता कोई जिंदगी नहीं है, जिंदगी में कोई सुकून नहीं। आपके भाई अंडे बेच के बच्चों की फीस देते, किसी से भीख नहीं मांगते, किस तरह आपके भाई ने जिंदगी गुजर बसर की अब तक? अल्लाह का शुक्र करके कि मेरे बच्चे हैं, इनसे बड़ी मेरी बेटियों से बढ़ के नेमत क्या होती है। ये भी मेरे बेटे ही हैं। कभी आपके भाई ने कहा कि बहन मैं गरीब हूँ, मेरे से यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है, इस तरह की कभी कोई बात की? कभी नहीं कही। मेरा भाई बहुत अच्छा है, मेरा भाई बहुत अच्छा है, कभी नहीं ऐसी। अल्लाह का शुक्र ही किया। कहते हैं अपनी बेटियों को इतना प्यार करते हैं। कभी कभी हमने कहा ना बहुत सर पे चढ़ाए हुए, मेरी भाभी ने सर पे चढ़ाए हुए, मान को तो हमने पुप्पियों ने सर पे चढ़ाया हुआ था। सारी पुप्पियों को जवाब देती थी, लड़ती भी थी आपके साथ? लड़ती भी थी। मुझे स्कूल ही नहीं आता था जब तक मान को छेड़ती नहीं थी आके, उसने मुझे जवाब देने होते थे। अब ईमान चली गई है तो कैसे जिंदगी ऐसे लगता है गुजरेगी? कि अंदर खून के आंसू दिल रोता है, कैसे जिंदगी गुजरेगी। ऐसे लगता है बहुत मुश्किल हो गई है जिंदगी। कितने दिन हो गए अब? 11-12 दिन हो गए। अभी भी ऐसे लगता पता नहीं कहाँ से आ जाएगी। दिल को यकीन नहीं होता कि मान फोत हो गई है, बस यही कहते हैं पता नहीं कहीं से आ जाएगी, ऐसे रहता है बस दिल को। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक ये खबर, ये स्टोरी है कि एक 5 साला बच्ची के साथ दरिंदगी की इंतहा की गई और फिर वहीं उसी मिट्टी में उसको दफन कर दिया गया जिस घर में उसके साथ जुल्म की इंतहा की गई। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाए।